अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। चलिए आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो जिसमें हमने पढ़ना है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखिए, लैंड किसको कहते हैं हम? ज़मीन को। सॉइल हो गई मिट्टी, वाटर हो गया पानी, नेचुरल वेजिटेशन हो गया कुदरती हरियाली, ठीक है। एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, और जंगल की दुनिया या जंगली हयातियाती रिसोर्स, ठीक है ना, ज़राए। तो कहता है इन स्मॉल विलेज इन तंजानिया अफ्रीका, कि अफ्रीका के एक छोटे से गांव तंजानिया में मबा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। तो मबा सुबह सवेरे बहुत जल्दी उठती पानी लाने के लिए। शी हैज़ टू वॉक ए लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर ए फ्यू आवर्स। तो उसको एक लंबा फासला चलकर तय करना पड़ता एंड और फिर वो चंद घंटों के बाद वापस आती। शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस, और तब वो अपनी माँ की घर में मदद करती काम में। एंड जॉइंस हर ब्रदर्स इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोट्स, और फिर वो अपने भाई के साथ शामिल हो जाती, अपने भाई को ज्वाइन करती उनकी जो बकरियां हैं उनकी देख रेख करने में। और her family owns in is a piece of rocky land around their small hut। और उन के जितने भी उनकी जितनी भी फैमिली थी, उनके पास अपनी एक पथरीली ज़मीन थी जो उनकी हट के इर्द गिर्द थी, जो उनकी झोंपड़ी की छोटी सी झोंपड़ी के गिर्द थी, ठीक है। Maba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard। तो मबाज का जो बाप था वो मुश्किल से उस ज़मीन के ऊपर कुछ मक्की और बीन्स जो थी वो काफ़ी मेहनत के बाद वहाँ पे उगा सकता था, ठीक है, उगाता। दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। तो वो उनकी फैमिली के लिए पूरे साल के लिए खाने को काफ़ी नहीं थी, ठीक है। वो उनके साल भर के खाने के लिए काफ़ी नहीं है, ठीक है ना। तो पीटर लिव्स इन द हर्ट ऑफ द शीप रेयरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड। तो आप देखिए, पीटर जो है वो न्यूजीलैंड के एक उस इलाके में रहता है जिसको हर्ट ऑफ द शीप रेयरिंग रीजन कहा जाता है, ठीक है। यानी शीप रेयरिंग रीजन वो इलाका हो गया, वो रीजन हो गया जहाँ पे बैलों को पाला जाता था, ठीक है नहीं। और हर्ट ऑफ द शीप रेयरिंग रीजन यानी ख़ास उस जगह में जहाँ पर भेड़ों को पाला जाता था, उस इलाके में रहता था, कहाँ? न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो देखिए, वेयर हिज फैमिली रन्स ए वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। तो वहाँ पर उसकी फैमिली जो थी वो वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती थी जिसमें ऊन का काम किया जाता था, ठीक है। तो एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, हर रोज़ जब वो स्कूल से वापस आता, पीटर वॉच हिज अंकल, पीटर अपने अंकल को देखता टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप्स, उनकी भेड़ों को की देखभाल करते हुए, ठीक है। देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन ए वाइड ग्रासी प्लेन विद हिल्स इन द फार डिस्टेंस। तो उनका जो वो शीप यार्ड था जहाँ पर वो भेड़ें रखते थे इज़ सिचुएटेड ऑन ए वाइड वाइड ग्रासी प्लेन्स। तो वो एक जो काफ़ी लंबा चौड़ा घास का मैदान था, उस पर वो वाक़ा था, विद हिल्स इन द फार डिस्टेंस। और फिर उसके साथ दूर फासले पर पहाड़ियाँ थी, ठीक है, पहाड़ था। इट इज़ मैनेज्ड इन ए साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और वो उनको मैनेज करता था साइंटिफिक वे से, ठीक है। वो साइंसी तरीके से उनको यूजिंग और साइंटिफिकली और जो लेटेस्ट मशीनरी थी उसको इस्तेमाल करते हुए वो उनको मैनेज करता था।
पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। और पीटर की जो फैमिली थी वो भी वेजिटेबल्स उगाती थी, लेकिन थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मिंग के ज़रिए, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग उसको कहते हैं जो मसनूई खादों और कीड़े मार दवाइयों के इस्तेमाल के बगैर जो वेजिटेबल्स तैयार की जाएं, ठीक है, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, तो बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।